इस कार्यक्रम की सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक और वास्तविक दोनों हैं। अगर किसी भी जीवित, मृत, भूत, पिशाच, चुड़ैल, जिन या नेता से इनका कोई लेना देना होता है तो इसे बहुत सीरियसली ना लिया जाए। कार्यक्रम का मकसद सिर्फ आपको गुदगुदाना है और अनजाने में अगर किसी का दिल दुखता है तो बढ़िया चिकित्सक से इलाज करवाएं। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। नमस्कार जोहार। अभिषेक भारती का उल्टा चश्मा टीवी 45 पर देख रहे हैं। देखिए, खबर को आप देखते हैं लेकिन खबर में मारक मजा आपको यही मिलेगा। खबर को देखना नहीं है, छटकारे के साथ देखना है, तभी आनंद आएगा, तभी मुक्ति मिलेगी, वरना आत्मा भटकते रहेगी। तो देखते रहिए अभिषेक भारती का उल्टा चश्मा। जिंदगी तो है लेकिन जिंदगी जो है वो रामटहल चौधरी जैसी ना होनी चाहिए। नहीं मतलब बड़ा शान से गए थे, हम कांग्रेसी हैं, गए थे ना। जिंदगी तो हो लेकिन जिंदगी रविंदर पांडे जी से भी नहीं हो, वो भी गए थे, हम भी कांग्रेसी। अब रामटहल चचा तो शामिल हो गए कांग्रेस में, लेकिन रविंदर पांडे थोड़े तेज निकले। लेकिन ना, पहले कंफर्म करिए टिकट, उसके बाद हम शामिल होंगे। लेकिन मीडिया वाला बहुत बदमाश है। रामटहल चाचा तो ओपन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकदम माला उला पहने है, उसके बाद बोले जय राहुल गांधी, जय सोनिया गांधी, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। रविंदर पांडे बोले ना टिकट नहीं तो हम तो शामिल नहीं होंगे। अब रविंदर पांडे तो निकल लिए। बाद में मीडिया वाले लोग पूछा तो बोले कि ना हम तो ऐसे इलाज उलाज किसी का करवाना था तो गए थे। कांग्रेस ऑफिस था तो हम देखने चल गए। ओह ऐसे ना कांग्रेस ऑफिस। अब रामटहल चाचा फंस गए। कांग्रेस बोला कि ना रांची से आप उम्मीदवार है भाई, आइए ना आप कांग्रेस में आइए। चल गए कांग्रेस में। अब बोल रहे उम्मीदवार का कौन उम्मीदवार, जाइए जाके फील्ड में बोलिए राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सुबोध कांत सहाय जिंदाबाद। ये सब भी कम पड़ गया तो बोलिए यशस्विनी सहाय जिंदाबाद। रामटहल चचा बोले हम बोलेंगे जी हैं, हमको जानते हैं, कई बार हम सांसद रहे हैं, ब्रांड है ब्रांड। निर्दलीय चुनाव लड़के 29,000 वोट ला के जमानत जब्त करवा लेते हैं। अब की बार सुन रहे हैं कि फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अभी कुछ लोग बोला कि रामटहल चचा जो है ना बीजेपी ऑफिस के सामने से गुजरते हैं तो बीजेपी को ऐसे करके देखते हैं। क्या करिएगा, समय का बात है। अब रामटहल चचा के साथ दिक्कत हो गया है। दिक्कत ये हो गया है कोई एगो नाव कांग्रेस, एगो नाव बीजेपी, और उस चक्कर में तम्मा लोगे, समझे। चचा के साथ ही हो गया है। रामटहल चचा फंस गए हैं बहुत बुरा तरीका से। सुन रहे हैं कि फिर से बीजेपी में जाने का बात है, लेकिन बीजेपी अब उनको लेगा और कैसे बोलेंगे बीजेपी वाले को हमको ले लीजिए, मुश्किल है। तो भाई देखिए ऐसा है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। क्या है कि हम गुमला गए थे, गुमला में नॉमिनेशन था, तो गुमला में कह रहा है कि मुकाबला त्रिकोणीय है, सब लोग पता है। बोला कि देखिए बीजेपी से समीर उरांव है, कांग्रेस से सुखदेव भगत है, इंडिया से कह रहे हैं कि सुखदेव भगत है, और निर्दलीय चमरा लिंडा भी है। लेकिन हुआ ही कि वहाँ 5 गो गाँव का लोग है। वो लोग क्या बोला कि त्रिकोणीय मुकाबला, आइए ना। काहे बोला बिजली देवे नहीं किए, पानी देवे नहीं किए, सड़क देवे नहीं किए, शिक्षा देवे नहीं किए। बिशुनपुर का 5 गो गाँव का लोग जो है, ये लोग बोला कि नेता अगर आएगा हमारा गाँव में, और तो और अगर लोग नेता लोग के पीछे गया और गलतियों से वोट डाल दिया, 1 लाख रुपया का जुर्माना ठोकेंगे, अब कूचेंगे। सो वाला वोट बहिष्कार कर दिया है।
हम आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, रिपोर्ट देखिए। क्यों? क्योंकि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इधर नेताओं का आना मना है, इधर वोट देना भी मना है, इधर उम्मीद लगाना भी मना है। पहले ये पोस्टर देखिए, ये पोस्टर किसी नक्सली या उग्रवादी संगठन ने नहीं, आम जनता ने लगाया है। ये जनता लोहरदगा लोकसभा के बिशुनपुर के 5 गांव की जनता है। जालिम, केचकी, हिसिर, हाड़ुप, सेरेंगदार। सरकार हम इन पहाड़ में रहीला सेले सरकार हम इनके जानवर समझेला और जानवर के कभी डहर बाट कर जरूरत नहीं पड़ेला सेले सरकार हम ले आज तक डहर बाट कहीं नहीं बनाला, हम इनके रोड कभी नहीं बनाला सेले हम इंसान हकी से ताकत के जमीन देखा थे और रोड बहिष्कार करा थे और रोड यानी जब तक रोड नहीं दी तब तक हम वोट नहीं मारब, हम इंसान हकी से सरकार के दिखा थी। और यहाँ समस्या ऐसा हो कि हम इनके रोड आज से नहीं, मोर जन्म होने से पहले भी रोड के कामी रहे। आज भी आवेदन पत्र देते देते बहुत पाए गए, डीसी तक हम इनमन आना जाना करे थे, फिर भी आज तक कोई विधायक तो आवत है सिर्फ और सिर्फ वोट के समय में हमन भी सिर्फ आश्वासन दे के चल जाए ना, उसके बाद बने के ना बने कोई उम्मीद नहीं। से कल हम वोट बहिष्कार कर रही कि जब तक हम इनके रोड नहीं बन जाएला तब तक हम इन वोट नहीं देव। कहे कि हम इनके छुआ मन पढ़ाई लिखाई के यहाँ से 8 किलोमीटर बिशुनपुर पैदल जाके कौन आदमी पढ़ सकेला, बहुत मजबूर है, बहुत बेवश हो गए। हम आदिम जनजाति तो और पिछड़े है, कहे कि हम इन मन लकड़ी बीच बीच के जीला तो कहाँ से हम इन उतना भाड़ा में हम छुआ मन के पढ़ाई पड़ब। से कल सरकार से हम इनके निवेदन हो कि हमके रोड बहुत जल्दी बने और जब तक रोड के निर्माण नहीं होएला और चालू नहीं करेला तब तक हम इन वोट नहीं देव। जब इधर बिजली नहीं है, जब इधर पानी नहीं है, जब इधर सड़क नहीं है, जब इधर शिक्षा नहीं है, तो फिर वोट काहे का, तो फिर नेता काहे का, तो फिर वादे काहे के। वोट देने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना। अगर नेता गांव में आएगा तो बंधक बना लेंगे। ये लोहरदगा लोकसभा के गांव हैं। अब लोहरदगा के प्रत्याशियों के वादे सुन लीजिए। जाहिर सी बात है कि आदिवासी सीट है और जब भी आदिवासी मन यहां से लड़बन और आदिवासी प्रतिनिधित्व के जब बात हुआ थे तो आदिवासी मुद्दा निश्चित रूप से प्रमुखता से रही। और आदिवासी मुद्दा प्रमुखता से क्या है? एक हमार सांस्कृतिक धार्मिक पहचान, वो है जनगणना कॉलम में सरना धर्म कोड हो। काले एक तरफ पशु मन के भी गिनती हुएला, हर धर्म के वाल लोग के गिनती हुएला, तो का 14 करोड़ आदिवासी मन की गिनती नहीं हुए चाहिए, उमन के धर्म के पहचान के गिनती नहीं हुए चाहिए। हम इनके सरना अखरा, हम इनके पाहन पुजार, हम इन प्रकृति के पुजारी लगे। और हम इन जब प्रकृति के पुजारी लगे और हम इन जब जनगणना कॉलम में हम इन जब सरना लिख ली, 40 लाख से बगरा लिख ली, तो जैन मन के है, सिख मन के है, आप क्या कहना बौद्ध मन के है, तो हम इनके काल न के भाई। तो या तो ये सरकार जेके भारतीय जनता पार्टी के सरकार लगे आदिवासी मन के बनवासी मानेला, आदिवासी मानबे नहीं करेला, इकर मतलब क्या? ये हमन के क्या पशु पक्षी या हम इनके क्या जानवर समझेला? क्या जानवर समझेला? सेल हम इनके बनवासी कहेला और सेल हम इनके धार्मिक पहचान नहीं देवे चाहला। और एक बात के बताया चाहब, यह भारतीय जनता पार्टी के जब यूएन जा रहे तो कर प्रधानमंत्री कहला देयर इज नो इंडिजिनस पीपुल इन इंडिया। वाह रे वाह! एक तरफ राहुल गांधी कहला कि यहाँ के भारत के जो मूल निवासी हैं बप्पा वो आदिवासी हैं और उनका यहाँ के संसाधन में पहला हक उनका बनता है। हमारे नेता राहुल गांधी उनको मानते हैं, उनकी चीजों को समझते हैं। और भारतीय जनता पार्टी कहते हैं बनवासी हैं। तो लड़ाई आदिवासी वर्सेस बनवासी का है, लड़ाई हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी की है। तो ये तो आदिवासी मुद्दा हुलक जेके अपने पूछले के और प्रतिनिधित्व के बात हुलक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो 2 सांसद से प्रारंभ करके आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में आज स्थापित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी हारती है तब भी नहीं घबराती है और जीतती भी है तब भी नहीं घबराती। इसलिए चुनौतियाँ हर जगह हर समय रहती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता चुनौतियों को सामना करते हुए सफलता की ओर आगे जाते हैं। इसी विश्वास और भरोसा के साथ हम लोग देश में वोट काटने वाला कौन होता है? जो 50,000 वोट आता है वो कॉन्टेस्ट में नहीं आता है, रेगुलर। तो कोई आदमी उस तरह का सपोर्ट है उसको लीव नहीं कर सकता है, छोड़ नहीं सकता है। और हमको इसीलिए लड़ना ही है आपसे। और इस बार तो हम ज़्यादा कारण से लड़ रहे हैं क्योंकि आपने मेरा वजूद को
मिटाने का प्रयास किया। भाजपा वाले भाइयों ने चाहे तो केंद्र से हो, राज्य से हो, उस कॉलम को ही मिटा दिया जहां हम सरना लिखते थे। हमारा धर्म, मेरा फंडामेंटल राइट को ही नष्ट कर दिया। मेरी फोकस बिल्कुल मेरी लड़ने, पार्लियामेंट में लड़ने का कारण ये है, हम पूछेंगे और जीत होगी यार, पूछेंगे हम वहाँ जाकर के क्यों मेरे खिलाफ ऐसा किया जा रहा है। यहाँ 8 करोड़ आदिवासी हैं, उनके लिए आप क्यों नहीं सोचते हैं? आप देयर इज नो इंडिजिनस पीपल इन इंडिया, यूनाइटेड नेशन में हर साल क्यों बोलते हैं अक्टूबर महीना में जब आपका सेशन होता है वहाँ तक? तो इन चीज़ों को ही पूछना है, हमें जानना है, वहीं से पूछा जाएगा। तो ये पर्पस है। तो आपने इस बात को रखा कि अलायंस का टिकट आपको मिलना चाहिए, आपकी उसके लिए प्रयास किया गया था क्या? किया गया था। हमने तो कह दिया था 2 साल पहले, हमको टिकट दो मत दो, दो ठीक, नहीं दोगे तो ठीक, हम लड़ेंगे। अब पर आरोप लगता है कि आप भाजपा को जिताने के लिए चुनाव लड़ते हैं। देखो, भाजपा को हम क्यों जिताएंगे? भाजपा को हमको हराना है। अभी कंटेस्ट जो है भाजपा से ही मेरा है। ये बात जरूर बोलते हैं लोग कि ये जीतेगा और भाजपा में चला जाएगा, ये बात बोलते हैं। तो हम जीतेंगे और भाजपा में नहीं जाएंगे, क्योंकि जैसे जीतेंगे और भाजपा में जाएंगे उसी दिन मेरा सदस्यता तुरंत तत्काल खत्म हो जाएगा। 10 शेड्यूल का ये देखो आप, हम लोग हिंदी वाला लेके आए हैं। दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। इससे ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। मतलब निर्दलीय उम्मीदवार के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है। मतलब वो पैसा लगाएगा, खर्च करेगा, मेहनत लगाएगा, अपने लोगों को विश्वास में देगा, उसके बाद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने के लिए वो नहीं करेगा, किसी भी स्थिति में नहीं। वो सदस्यता को आ बैल मुझे मार कभी नहीं करेगा, वो इम्पॉसिबल है। समझ क्या लगता है, आप चुनाव जीतते हैं तो आखिरकार वो क्या कर पाएंगे जो अब तक के सांसदों ने नहीं किया? हाँ, हम 2-3 चीज़ों को हमने कहा है कि हम पूरा दोनों डिस्ट्रिक्ट के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ इंडस्ट्री वगैरह आए, थोड़ा पलायन दूर हो और इकोनॉमी थोड़ा बेहतर हो, रेल वगैरह आए तो रास्ते चलने के लिए भाड़ा कम में होता है। ये सब दोनों चीज़ों को हमने कहा है। लेकिन हमारा जो प्रमुख मुद्दा है वो इसी पर है, जो हमने कहा अभी कि आप 7वां नंबर कॉलम को खोलना पड़ेगा और वहाँ सरना कोड को लिखा करके जैन से ज़्यादा हो जाएगा तो आपको कोड देना होगा। यही पर्पस है मेरा मुख्य रूप से। लेकिन अगर और थ्रू हम देखेंगे जिला को तो वाकई हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हमारा 30 साल हो गया जब यहाँ से हम मैट्रिक पास करके गए, जैसा था जैसा है करीब करीब गुमला वैसे ही है, लोहरदगा भी लगभग वैसे ही है। तो यहाँ कोई चीज़ को खींच के लाया नहीं जा सका। हम चाहेंगे ज़रूर कि इंडस्ट्री भी आए, बॉक्साइड है उसकी इंडस्ट्री आए, रेल भी यहाँ से वहाँ से क्रॉस करे, यहाँ के जितने भी सब्जी बेचने वाले या कोई चीज़ करने वाले यहाँ से दूर तक चले जाएंगे। सब्जी उपजा लेता है लेकिन बाजार नहीं होने के कारण उसकी सब्जी जहाँ की तहाँ रह जाती है। तो वही उसकी इकोनॉमी है, विशेषकर खेती बाड़ी करने वालों का 4 पैसा मिलता है तो वो पलायन नहीं करता है, लेकिन हो रहा है पलायन ड्यू टू दैट। तो अब जनता गुस्से में है, अब जनता मानेगी कैसे? देखना तो यही है। गुमला से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। दिल जलता है तो जलने दो, आंसू न बहा फरियाद न कर। दिल जलता है, क्या है कि देश के मुसलमान का दिल जल रहा है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत। हिंदू राष्ट्र में आपको पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। आप मुसलमान हैं, आपको पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। कहो कुछ गलत बोल दिए का है? हाँ, हम जानते हैं, आप लोग गुस्साइएगा कि बेटा गलत बोल रहे हो, जानते हैं, लेकिन क्या करिएगा। देखिए, हम पाकुड़ का दिखाते हैं। बेचारा कुछ मुसलमान महिला लोग हैं, पीने का पानी के लिए तरस गया है। लोग बोल रहे हैं हम लोग भी वोट नहीं देंगे। अब दिक्कत ही है कि बीजेपी तो बोल दिया है कि हमको तो मुसलमान वोट नहीं चाहिए, लेकिन कांग्रेस JMM जो कहता है हम हैं मुसलमान का ठेकेदार, उन लोग पानी की व्यवस्था काहे नहीं कर रहा है। सुनिए ही बेचारा लोग का फरियाद। बेचारी मुस्लिम महिला सब है, पानी के लिए परेशान है, गला सूख रहा है, टोंटा सूख गया है। सुनिए। আমার কলের দরকার, পানির খুব জরুরত, লাইন নাই, সিরিজ, আমার ছেলেরা শুতে পায় না, কেমন করে বলবো বলে? কি চাইছেন আপনারা? ট্রেন চাইছি, আমরা ভোট দিতে যাব না।
अच्छा पानी ना होले हमरा वोट देते बुझते पारलेन ना। बोले क्या समस्या है आपका? हम लोग का दिक्कत है पानी का पहले। हाँ पानी का दिक्कत है, बच्चा छोटा छोटा रो रहे हैं पानी के लिए। हाँ दिन में मजदूर काम करके आते हैं हम लोग का आदमी, दिन में सो नहीं पाता है, रात में पानी बिजली का दिक्कत है, पानी का दिक्कत है। और 370 रुपया करके लिया ना, पानी देंगे करके पानी भी नहीं दिया। कोई जनप्रतिनिधि यहाँ आती है? हाँ पानी नहीं दिया, कोई नहीं आता है। कोई जनप्रतिनिधि पानी का दिक्कत है, हम लोग का जरूरत है पानी का ज्यादा। तो हाँ अगले महीने में जून में वोट है, हम लोग वोट नहीं देने जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। तो वोट का बहिष्कार कर रहे हैं आप लोग? हाँ नहीं देंगे, चलता रहे मगर पानी के लिए हम लोग नहीं देंगे। अगर पानी दे दिया तो हम लोग क्या नाम है बस? आपका नाम क्या हुआ? नाम हमारा नाम है गुलजा बीबी।